कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हमें 1 साल का वक्त हो चुका है। इस दौर में हमने सफलता के कई कीर्तिमान रचे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि ये दौर अभी गुजरा नहीं है और जंग जारी है। ये इससे भी पता चलता है कि अभी भी कई राज्यों में संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल सक्रिय मामले रविवार सुबह तक लगभग 2,10,000 रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,000 नए मामले दर्ज किए गए। चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए नए मामलों में से 87.73% नए मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। ये बीमारी गई नहीं है, ये वेव्स में आती है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू भी आया था, वेव्स में आया था। लोग खुश हो गए, जी चला गया, कहीं नहीं गया। दोबारा वेव आई, दोबारा आई, चौथी बार आई। लोग मोमेंटम के साथ काम नहीं कर रहे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने में उनकी कुताही बरत रहे हैं। चिंता की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां दैनिक आधार पर पिछले 24 घंटों में देश भर में सबसे अधिक 15,602 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 7,467 नए ठीक होने वाले मामलों की भी खबर है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होटल संघों, शॉपिंग सेंटर संघों के साथ बैठक की और साथ ही कहा कि कुछ होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट राज्य में ऐसे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह नहीं कर रहे। जरूरत है कि सारे लोग सावधानियों को लेकर सतर्क रहें। सिर्फ मुंबई में शनिवार को 1,708 नए मामले सामने आए, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी है। अकोला में भी 15 मार्च की सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के साथ औरंगाबाद जिले में भी पूर्ण लॉकडाउन की खबर है, जबकि पुणे और परभणी में लॉकडाउन की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। साथ ही नासिक में भी आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र, केरल के साथ पंजाब भी मामलों को लेकर शीर्ष राज्यों में शुमार है, जहां पिछले 24 घंटों में 1500 के करीब मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है। भारत की समग्र रिकवरी दर इस वक्त 96.75% तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,637 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है, जहां पिछले 24 घंटों में करीब 700 मामले सामने आए हैं। आगे की तैयारियों को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिले। पिछले 24 घंटों के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 15 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की डोज दी है। इसमें पहले खुराक पाने वाले लोगों की संख्या करीब 12.25 लाख रही, तो दूसरी खुराक पाने वालों की संख्या करीब 3 लाख रही। कोरोना टीकाकरण अभियान में ये उपलब्धि टीकाकरण के 57वें दिन मिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटों के टीकाकरण के इन आंकड़ों में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा करीब 9 लाख वो लोग भी शामिल हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। साथ ही 2 लाख वैसे भी लोग हैं जो 45 से 60 साल के हैं और किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। इस तरह अब तक देश में कुल मिलाकर 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज मिल चुके हैं, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले करीब 82 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें पहली खुराक मिली है। 1 साल से ज्यादा का कोरोना काल अपने दूसरे दौर में दिख रहा है, जहां एक तरफ तो टीकाकरण का वार कोरोना पर जारी है, तो वक्त की मांग ये भी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मुझे ये कहा कि डोज ऐसी कोई कमी का सवाल ही नहीं, जितनी आवश्यकता है उतने डोज वैक्सीन के मध्य प्रदेश को दिए जाएंगे और उसका सिलसिला लगातार जारी है।